Hello bachchon, so let's see this question. So the question says, in a monthly test, the teacher decides that there will be 3 questions, one from each of exercises 5, 6 and 7 of the textbook. तो टीचर ने डिसाइड करा कि मंथली टेस्ट में 3 क्वेश्चंस होंगे. हर यहाँ पर जो 3 क्वेश्चंस हैं, वन फ्रॉम ईच एक्सरसाइज 5, 6 और 7. तो 5, 6 और 7 जो है, हर एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन होगा. If there are 12 questions in exercise 5, 18 in exercise 6 and 9 in exercise 7. So exercise 5 में आपके पास 12 क्वेश्चंस है, exercise 6 में 18 क्वेश्चंस हैं और exercise 7 में 9 क्वेश्चंस है. So in how many ways can the 3 questions be selected? तो कितने तरीकों में हम 3 क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमको आना चाहिए. अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंतर्गत हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. अब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के तहत if there are m different ways for occurrence of an event and n different ways for occurrence of another event, then the number of ways in which event can occur is m cross n. यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ता है उनके जो तरीके हैं उनको. तो यहाँ पर यही हमारा की कंसेप्ट है. तो आइए अब हम हमारे इस की कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइजेस की बात की जाए तो एक्सरसाइज 5 है, फिर एक्सरसाइज 6 है और फिर एक्सरसाइज 7 है. यहाँ पर एक्सरसाइज 5 में कितने क्वेश्चंस हैं? यहाँ पर इसमें 12 क्वेश्चंस हैं. फिर यहाँ पर एक्सरसाइज 6 में कितने क्वेश्चन हैं? यहाँ पर 18 क्वेश्चंस हैं. और फिर बात की जाए यहाँ पर एक्सरसाइज 7 में, तो वहां पर है 9 क्वेश्चंस. तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर्स इन द रिस्पेक्टिव एक्सरसाइजेस. बट हमको तो नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने जिसमें हम 3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर पाए यहाँ से और टेस्ट में टीचर डाल पाए. तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बड़ा सिंपल है. देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, नंबर ऑफ वेज में एक्सरसाइज 5 में से आपके पास 12 क्वेश्चन है, सिलेक्ट तो एक ही करना है. दैट मीन्स उस एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 12. यू कैन सिलेक्ट क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड हेंस ऑन टिल 12. तो 12 ऑप्शंस हैं. तो सबसे पहले 12 आ गया, मल्टीप्लाई विद. अब एक क्वेश्चन आपने वहां से सिलेक्ट कर लिया है. फिर बात करते हैं यहाँ पर 18 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 6 में. आपको 18 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है. तो आप क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड हेंस ऑन टिल क्वेश्चन 18 ऑप्शंस हैं आपके पास. 18 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, यानी कि एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो 18 क्वेश्चंस में से. तो 18 ऑप्शन, 18 वेज हैं आपके पास सिलेक्ट करने के. क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 18 तक 18 क्वेश्चन हैं, उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो. फिर आता है इनटू. अब एक्सरसाइज 7 में 9 क्वेश्चन है, तो 9 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है. तो 9 ऑप्शंस हैं आपके पास. 9 ऑप्शंस इन द सेंस 9 डिफरेंट क्वेश्चंस है, कोई भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो. तो आपके पास ऑप्शंस कितने हैं सिलेक्ट करने के? 9 है ना. तो इनटू 9 यहां पर आएगा. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ये आपको नंबर ऑफ वेज दे देंगे आपके. तो यहां पर 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 कितना होता है यहाँ पर? ये होता है आपका 108 इंटू 18. अब 108 इंटू 18, इसको हमें साइड में रफ कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसका. तो ये हो जाएगा आपके पास 108 इंटू 18, ये हो जाएगा 8 8 जा 64, कैरी ओवर 6. तो यहाँ पर 6 आ जाएगा. 8 1 जा 8, फिर आ जाएगा 1 इंटू 108, तो 108 ही होता है. तो कितना हो जाएगा? देखिए 4, फिर यहाँ पर 14, कैरी ओवर 1 है, 8 और 1 9 हो जाएगा और 1. सो 1944. So 1944. So 1944 ways है हमारे पास. So it is the answer of this question and that is all about solution. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck and with this, thank you.